हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मास्टर ऑफिशियल। जैसा कि पहली वीडियोस में हमने देखा है, बेसिकली टेंस के बारे में कोई बात नहीं होगी। टेंस को हम खत्म कर चुके हैं, राइट। जैसे अभी हम बात करें आपसे, कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, हमने उसके लिए बताया था आपको, मेरी पहली वीडियोस में आपने देखा होगा, उसे बोलते हैं डूअर। डूअर मतलब कोई भी काम करने वाला इंसान, उसे हम डूअर बोलते हैं। अब ये काम जब होगा, इस काम को हम लोग बोलते हैं एक्शन। एक्शन करने वाला कौन होगा? डूअर। काम क्या होगा? एक्शन, राइट। आज क्लास फर्स्ट है आपकी स्पोकन की, राइट। इसको शुरुआत कहां से करेंगे? मैं पहले कह चुका हूं, कोई टेंस नहीं होगा। मेरी जितनी वीडियोस आप देखेंगे, कोई टेंस उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वर्क इज ट्रांसलेशन हम लोग नहीं करेंगे। राम जाता है, खाता है, पीता है, रहा रही, इनको घर छोड़ के आना, इनका कोई यूज नहीं होने वाला, राइट। हम चीजों को देखेंगे और बोलेंगे, दैट्स ऑल। कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होगा। आप मुझे बताएं, आप कभी पंजाब जाएं, आपने वहां देखा होगा बहुत लोगों को पंजाबी बोलते हुए। छोटा बच्चा है, बड़ा है, पंजाबी में बातें करता है। क्या आपने कभी सोचा कि वो हिंदी से ट्रांसलेट करके पंजाबी बोलता है क्या? नहीं। उसने चीज देखी, सोची, बोलना शुरू करा। कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता। आप कभी मराठा जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, या तमिल में जाएं, आप तमिलनाडु जाएं, आप वहां देखें लोग तमिल में, कन्नड़ में बात करते हैं। क्या आपको लगता है वो हिंदी ट्रांसलेट करने के बाद तमिल बोलता है? ऑफ कोर्स नहीं। मैं आपसे पूछूं एक छोटी सी चीज, ये क्या है? मार्कर या पेन आप बोल सकते हैं। ये ऊपर फैन है, और जिससे वीडियो शूट हो रही है वो मोबाइल है, आप जानते हैं। इन तीनों चीजों को हमने हिंदी में सुना होगा, लेकिन आप सोचो, इस चीज को देखने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक कलम नाम का वर्ड आया होगा, उसको देखने के बाद पंखा नाम का वर्ड आया होगा, और मोबाइल को देखने के बाद दूर संचार यंत्र। शायद मैं भी पहली बार ही बोल रहा हूं, सुना होगा, राइट। हमने क्या देखा? मार्कर या पेन, फैन, मोबाइल, राइट। क्योंकि ये आपने चीजें हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करी, आपने डायरेक्ट बोली। तो क्यों ना इस इंग्लिश को भी डायरेक्ट बोला जाए। अभी हम क्या करते हैं? वो हिंदी ट्रांसलेशन। अच्छा, रहा है, रही है, ताहे ती है, गाहे गी है, ये वाला टेंस लगा दे, और सर वो टेंस जिंदगी भर हम लोगों को टेंशन देता है, राइट। शुरू करते हैं विदाउट एनी टेंस, विदाउट एनी ट्रांसलेशन। आज जो हम बात करने वाले हैं, दैट्स वेरी इजी चैप्टर, और इसको जितनी बार आप घर में यूज करेंगे उतनी बार आपको मजा आने वाला है। आज हम बात करेंगे काम जारी के बारे में। अब ये काम जारी होता क्या है? काम जारी में जो भी काम हमारे सामने हो रहा है, जो भी काम हमारी लाइफ में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड काम जारी। जो भी काम हो रहा है वो काम जारी होगा। जैसे मेरी लाइफ में भी एक काम हो रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने को टीच बोलते हैं, सिंपल सी बात है। हाथ भी चल रहे हैं, ये भी काम हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, बोलने का काम हो रहा है। देख रहा हूं, देखने का काम हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपकी लाइफ में देखने का काम हो रहा है। आप सीख रहे हैं, सीखने का काम हो रहा है। ये खेल रहा है, यहां पर खेल मत भाई, खेलने का काम हो रहा है। वो कंप्यूटर चला रहा है, उसका काम हो रहा है। ये सारे काम हमारी लाइफ में जारी हैं। अब इन सेंटेंसेस को, इन चीजों को इंग्लिश में बोलें कैसे? कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीका है। तीन चीजों का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इज, एम, आर। तीन चीजों का यूज होगा, इज, एम, आर। जब भी लाइफ में किसी भी काम जारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और आई के साथ एम का यूज होगा। दोबारा देखें, आई के साथ एम का यूज होगा, यू के साथ आर का यूज होगा, ही और शी के साथ इज का यूज होगा। नॉर्मली हम चार डूअर्स के बारे में बात करके पूरी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, आई, यू, ही और शी। दोबारा एक बार देखते हैं। आई के साथ एम का यूज हम लोग करेंगे, यू के साथ आर का यूज हम लोग करेंगे, ही और शी के साथ इज का हम लोग यूज करेंगे। और जो भी एक्शन, जो भी काम हम देखेंगे जारी, उसमें कुछ नहीं करना, उस काम को इंग्लिश में बोल के आईएनजी का यूज करना है। किसका यूज करना है? आईएनजी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मेरी लाइफ में पढ़ाने का काम अभी जारी है, और पढ़ाने को बोलते हैं टीच। क्या बोलता है? टीच। मैं क्या हूं आपके लिए? यू। यू के साथ क्या आता है? आर। एक्शन क्या है? टीच।
टीच में क्या आएगा? आईएनजी। तो पूरा सेंटेंस हो गया यू आर टीचिंग। क्या हो गया? यू आर टीचिंग। कुछ नहीं करा। डूअर में यू के साथ आर आया, एक्शन है टीच, टीच में लगाया आईएनजी, ऐसे बोलते हैं यू आर टीचिंग। इसका मतलब आपकी लाइफ में पढ़ाने का काम जारी है। आप अपने लिए अगर इस सेंटेंस को बोलेंगे तो अपने लिए आई का यूज करते हैं, ऐसे बोलते हैं आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे? आई एम टीचिंग। आंटी है, आंटी के लिए शी का यूज करेंगे, ऐसे बोलते हैं शी, और शी आता है इज, शी के साथ यूज करता है इज, एक्शन टीच ही रहेगा, आईएनजी लगाएंगे, ऐसे बोलते हैं शी इज टीचिंग। अंकल के लिए ही का यूज करेंगे, ही इज टीचिंग। ये तो एक एक्शन था भाई साहब। सुबह से शाम तक जितने काम हम लाइफ में करते हैं उन सबको काम जारी से, अगर आपकी जिंदगी में कोई काम चल रहा है, किसी की भी जिंदगी में कोई काम चल रहा है, काम जारी से इस चीज का यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इज, एम, आर और एक्शन में आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे इस क्लास को हम लोग लाइव भी चला सकते हैं। जैसे अभी मैं बाहर जाऊं, रोड पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, काम जारी है, मैंने एक इंसान को देखा वो खेल रहा है, मैंने अपने आप बोल दिया, ऐसे बोलते हैं ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। प्ले होता है खेलना, प्ले में आईएनजी आ गया, ऐसे बोलते हैं ही इज प्लेइंग। मैंने एक मैम को देखा वो बातें कर रही हैं, बातें करना टॉक होता है, ऐसे बोलते हैं शी इज टॉकिंग। टॉक में आईएनजी आ गया, शी के साथ इज आता है, ऐसे बोलते हैं शी इज टॉकिंग। एक इंसान है लड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं ही, शी भी लगा सकते हैं लड़ने के लिए, शी इज फाइटिंग, शी इज फाइटिंग। खरीद रहा है कोई चीज, खरीदने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, शायद आपने सुना होगा, पहला बाय और दूसरा परचेज। और बहुत लोगों को बाय और परचेज में डिफरेंस नहीं पता होगा। डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। अगर आपको लगे लाइफ में कोई भी छोटी मोटी चीजें आप खरीद रहे हैं, सर छोटी मोटी साइज में नहीं, छोटी मोटी पैसों में, तो यूज करते हैं बाय। साइज में बड़ी नहीं, महंगी चीजें हम लोग खरीदना है तो यूज करते हैं परचेज। और एक चीज का और ध्यान रखें, बाय और परचेज का डिफरेंस लोगों पे डिपेंड करता है। हो सकता है जो मेरे लिए परचेज हो वो किसी के लिए बाय हो, राइट? तो छोटी मोटी चीजें मतलब प्राइस में छोटी चीजें खरीदना बाय, प्राइस में बड़ी चीजें खरीदना परचेज। तो मेरी एक सिस्टर है और वो पेन खरीद रही है, ऐसे बोलते हैं शी इज बाइंग पेन, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि वो कार खरीद रही है, राइट, तो शी इज परचेजिंग कार। परचेज और बाय का ये डिफरेंस है। तो मैंने देखा वो एप्पल खरीद रही है, ऐसे बोलते हैं शी इज बाइंग एप्पल। बाय खरीदना, बाय में लगा आईएनजी, ऐसे बोलते हैं शी इज बाइंग। और ये काम सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कर सकते हैं। आप घर में हैं, जो भी चीजें आपको जारी दिखें, और अभी आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको आसपास 2, 4, 5, 10 काम जारी दिख रहे होंगे। जैसी वीडियो खत्म होगी मुझे उम्मीद है आप उन काम को बोलेंगे काम जारी के साथ। रूल एक बार दोबारा देख लेते हैं। इज, एम, आर का हम लोग यूज करेंगे। आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है, ही और शी के साथ इज आता है। और जो भी एक्शन इसके बाद हम लोग यूज करेंगे उसमें आईएनजी का हम लोग यूज करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। और सुबह से शाम तक मैं पहले कह रहा हूं कोई होमवर्क नहीं है, हम कोई होमवर्क नहीं देते। और भाषा में कोई होमवर्क नहीं होता सर, होमवर्क नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। लिखने का कोई काम नहीं है, सिर्फ बोलने का काम है, क्योंकि बोलना बोलने से आता है, लिखने से नहीं आता। बाकी जगह आपने ये देखा होगा, लिखना हमने शुरू कर दिया, कुछ नहीं हुआ, लिखने से राइटिंग सुधरेगी भाई साहब, लिखने से जबान नहीं सुधरेगी। सर अगर आपको गाना गाना है तो गाना गाना है, मेरी बात समझ में आई? लिखने से गाना याद होगा, हम कोई याद करने के लिए आपको नहीं देंगे। जो भी क्लास है उसकी आप 20 सेंटेंस आप बोलने, लिखे ना। और ट्रांसलेशन, मुझे नफरत है इस वर्ड से, राइट? इसका विषय ध्यान रखें। कुछ नहीं करना, जो भी चीज देखो बोलना शुरू करो। वो जा रहा है, ही इज गोइंग, पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, लड़ रहा है, ही इज फाइटिंग, देख रहा है, ही इज वॉचिंग, सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। जो भी आपको लगे काम जारी है, इज, एम, आर का हम लोग यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लास के बाद आप 15-20 सेंटेंस बोलेंगे काम जारी से। ये फर्स्ट क्लास है। आगे भी इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको आती है, आप उसको जाएं, फोन का यूज करें, मिलाएं, पूछें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको आती है, आई एम हियर फॉर यू 24/7। हैव अ नाइस टाइम।